बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैटी लीवर या फैट क्यों हो जाती है, लीवर के ऊपर चर्बी क्यों आ जाती है? बहुत ही सिंपल और आसान और सादा सा इसका इलाज है। कोई परेशानी वाली बात नहीं, बस आप अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त कर लें। जब हम खाना खाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमारे आगे क्या पड़ा है, हम बस उसको खाने को ठूंसते हैं और ओवर ईटिंग करते हैं। तो जब ग़िज़ा जो है हम ज़्यादा खाते हैं तो वो ग़िज़ा भी कहाँ जाएगी, तो वो हमारा लीवर जो है उसकी जो है वो चर्बी बनाता है। तो ये सबसे पहले जो है वो पेट पर, आंतों में, अंतड़ियों के ऊपर जो है ये चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। पहले वो उसको उधर स्टोर करता है, तो जब वहाँ स्टोर हो जाती है तो फिर तोंद निकल आती है बंदे की। तो बंदे का पता चल रहा होता है कि ये जनाब ये खाता बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये हर टाइम चरता ही रहता है, खाता इतना ज़्यादा खाना खाता है, ये कोई चीज़ भी इसके सामने आ जाए ये उसको छोड़ता नहीं है। तो जब वो फैट वहाँ जमा होना शुरू हो जाती है तो उसके बाद फिर वो वहाँ जब काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाती है बेली के नीचे, बेली के पास, तो फिर लीवर जो है फैट को जो है वो अपने ऊपर जमा करनी शुरू कर देता है। जब लीवर के ऊपर फैट जमा होनी शुरू हो जाती है तो फिर हम कह देते हैं लीवर फैटी हो गया जी, लीवर के ऊपर चर्बी आ गई है, फैटी लीवर हो गया है। तो इसको समझें आप कि जब आप उज़लाती असाबी, असल में ये मसला है, उज़लाती असाबी चीज़ें आप खुश्क सर्द मिजाज वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, या उज़लाती गुद्दी भी बाज़ मरीज़, जैसे उज़लाती गुद्दी में मिजाज की चीज़ें, गोश्त वगैरह का कसरत इस्तेमाल, ख़ासकर फार्मी चिकन जो है वो उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बड़े गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, तो फिर ये फैटी लीवर ही होगा। ये पहले जिस्म में पेट बढ़ेगा, तोंद निकलेगी, फिर ये फैटी लीवर होगा। तो आप इस चीज़ को गौर करें कि पहले जो आप अपने जिस्म में फ़ैट जमा कर रहे हैं, आप इंसान हैं, जानवर थोड़ी हैं। आपने बर्फ़ानी रीछ को देखा होगा कि वो गोश्त को जो है वो जब बर्फ़बारी का मौसम होता है उससे पहले जो है वो अपने जिस्म में जो है वो फ़ैट को जमा करता है, गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा खाता है। तो जब वो बर्फ़बारी होती है, जब वो कहीं वो अपनी खुराक की तलाश नहीं कर सकता, तो वो फिर जहाँ अपनी गार में जहाँ छुप के वो रहता है, जहाँ वो बाकी बर्फ़बारी के दिन गुजारता है, तो उसी फैट से वो अपनी जो है वो महीना गुजारता है, 1.5 माह गुजारता है, या 2-2 माह गुजार लेते हैं बाज़ औक़ात। तो इतनी बर्फ़बारी होती है वो कहीं शिकार नहीं कर सकते, तो वो मछली खाता है या गोश्त की उसकी खुराक होती है। तो वो फैट जो है वो उसको अब वो जो है वो उसके जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वही उसकी खुराक बनती है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन इंसान जो है वो अपनी फ़ैट को जो है वो ख़त्म करना ही नहीं चाहता, ये खाता ही रहता है। या तो फिर आप रोज़े रखें या खुराक को कम कर दें, तो इंशाल्लाह इससे भी फैटी लीवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी। जिस्म में हरारत पैदा करें, गुद्दी उज़लाती चीज़ें खाएँ, जैतून का आयल जो है वो इस्तेमाल करें अपने सालनों में, शोरबे वाले सालन बनाकर इस्तेमाल करें। गोश्त बोटी जो है उसकी वो कम कर दें, जो शोरबा है उसके साथ फुल्का इस्तेमाल करें, या सब्जियां इस्तेमाल करें, शलजम, कद्दू, टिंडियां, काली तोरी, हलवा कद्दू में गोश्त मिलाकर। तो इंशाल्लाह फ़ैट जो है आपके जो लीवर से है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। तो इसकी और भी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, जैसे बाज़ लोग जो हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो उससे भी तस्कीन जिगर हो जाता है, तो उससे भी लीवर जो है वो फूल जाता है, बाज़ औक़ात उसके ऊपर जो है वो चर्बी आना शुरू हो जाती है। और कुछ लोग अल्कोहल के आदी होते हैं, शराब नोशी की कसरत शराब नोशी से भी ये मसला पैदा होता है, उनका लीवर भी जो है वो फूल जाता है, सोजिश की वजह से फूल जाता है। तो और भी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, लेकिन खुराक सबसे अहम है। आप अपनी खुराक को ठीक कर लें, हर तरह की जो भी है रगड़ू वो काम छोड़ दें, ग़िज़ा अपनी ठीक करें, अपनी ग़िज़ा को ठीक कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका लीवर जो फैट है, जो उसके ऊपर चर्बी जमी हुई है, चर्बी आ चुकी है, वो वहाँ से भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और अंतड़ियों से भी, पेट से भी ख़त्म हो जाएगी। एक्सरसाइज करें। बाज़ लोग जो हैं वो इधर खाना खाया इधर लेट गए, ये क्या भाई, आपने कोई ऑटोमेटिक मशीन लगाई हुई है? जिस्म को अपना वार्म अप करें, चहलकदमी करें, खाना खा के कोई काम करें, मुशक्क़त वाले काम करें। जो आरामदेह लोग बैठने वाले हर वक्त, वो भी जो है ना वो फैटी लीवर का शिकार हो जाते हैं। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, सारा दिन बैठे ही रहना आता है, मजाक कर रहा हूँ। तो वॉक ज़रूर करें, वॉक करने से आपके जिस्म की चर्बी जो है कहीं भी है, एक्सरसाइज करने से वो तहलील हो जाएगी। और अपनी ग़िज़ा को कम करें और ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें
जो गुद्दी उजलाती से गुद्दी असाबी हो, जिससे फैट जो है वो कम हो जाए। असल में ये मर्ज जो है ये उजलाती असाबी है। उजलाती गुद्दी दवा और गुद्दी उजलाती दवा जो है वो थोड़ा अर्सा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। उजलाती गुद्दी नुस्खा नोट कर लें। लौंग लेने आपने 1 तोला, दारचीनी लेनी है आपने 3 तोला और जावित्री लेनी है आपने 2 तोला। ये तीनों चीज़ें आपने बारीक पाउडर कर लेनी है। ये आपने 2 रत्ती से 3 रत्ती और एक नुस्खा गुद्दी उजलाती नोट कर लें। अजवैन, तेज पत्ता और राई, ये आपने बराबर वजन लेनी है, 50-50 ग्राम ले लें। अब इसमें से आपने निसफ ग्राम और दूसरी दवा जो है वो आपने जो लौंग, दारचीनी और जलवत्री वाली है उसमें से आपने जो है वो 3 रत्ती 2 रत्ती तक जो इसमें शामिल करके नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। पुदीना या अजवैन पुदीने का कावा दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ दिन में 3 बार लें। ग़िज़ा नंबर 4 और 5 वाली खाएं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। ग़िज़ा ये ऊपर आ रही है, ग़िज़ा नंबर 3, 4 और 5, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। बस गोश्त का परहेज करना है, शोरबे वाले सालन इस्तेमाल करने हैं। चिकन इसमें से बंद कर दें। अगर बड़ा गोश्त इसमें लिखा हुआ है नंबर 3 वाली ग़िज़ा में तो उसको बंद कर दें। बड़ा गोश्त अभी आपने नहीं खाना, चिकन भी नहीं खाना। इंशाल्लाह आपके जिस्म से जो फैट है वो कम होना शुरू हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। लीवर पर फैट हो, पेट में फैट हो, कहीं भी फैट जमा हो, चर्बी जमा हो, वो तहलील हो जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सब खुराक का ही हेर फेर है। अपनी खुराक को दुरुस्त कर लें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। कानून मुफरद आज़ाद तिब्ब इस्लामी जो है ये बहुत ही अच्छा इलाज है। ये ग़िज़ा को दुरुस्त करने से ही मरीज़ जो है वो ठीक हो जाता है, कई बीमारियों से बच जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।